संदीप भैया देखिए, आपने जो सारा विषय रखा उसमें एक बात समझने की है कि आपने जो पोस्टर लगाया, जो एफआईआर हुए हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की कंप्लेंट्स पे एफआईआर हुई हैं और ये आम आदमी पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि सामने नहीं आना। अगर आप, पहली बात तो लोकतंत्र की आज़ादी में कोई खतरा नहीं है और आम आदमी पार्टी पहले भी प्रधानमंत्री जी का विरोध करती है, आगे भी करती रहे, हमें उससे कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने विकास के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अब आपको अगर विरोध करना है, अगर आपको आवाज़ उठानी है और आपको लगता है कि आप कोई नारा देना चाहते हैं, तो भाई मर्द बनिए ना, नीचे नाम लिखिए ना, आम आदमी पार्टी, नीचे अपना निवेदक का नाम लिखिए। आप जो है बिना प्रिंट लाइन के, जो कि रूल है, अब उसमें कानून बनाने वालों ने ऐसा कानून क्यों बनाया वो मुझसे मत पूछिए, आप कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिएगा। दिल्ली के अंदर ये कानून है कि आपने अगर पोस्टर लगाना है तो उसकी प्रिंट लाइन नीचे होनी चाहिए। आपने प्रिंट लाइन नहीं डाली है क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, आप जो है वो पीछे से एक एजेंडा चलाना चाहते हो। अब अगर एफआईआर हो गई है, हाँ मतलब जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपत्तिजनक नहीं है संदीप भैया, मेरी बात सुनिए। अगर आपने बारीकियों के संज्ञान ले लिया हो गई तो रोना, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? हाँ, तो इसलिए मतलब गलत काम, इल्लीगल काम आप करेंगे, एफआईआर हो जाएगी और फिर रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। यही देख रही है दिल्ली पिछले 7 सालों से, जब से इनकी सरकार है। अरे भाई, अगर आपको विरोध करना है, आप इतनी गलत भाषा प्रयोग करते हैं, इनके प्रदर्शन पे ये बोलते हैं कि मोदी मर जाए, ऐसे ये शब्द बोलते हैं। राजनीति के स्तर को ये इतना नीचे ले जा चुके हैं। पर चलिए, आपने लोकतंत्र के नाम पे जो भी करना है विपक्ष ले जा रहा है। अरे तो मर्द बनिए ना, बोलते ही नहीं है, सामने आइए और देखिए, बोलने के ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, इस बोलने के आपके नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के बयानों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, उसको भी परत दर परत खोलना शुरू करूं क्या? तो मैंने इसीलिए कहा कि आपने प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है तो करिए भाई, कौन आपको रोक रहा है? आप इतने पोस्टर लगाते हैं, कौन आपको अरेस्ट करता है? कौन आपको, जब आप इस तरीके का गैर कानूनी काम करेंगे और दिल्ली की जागरूक जनता अगर थाने में चली जाएगी तो एफआईआर तो होगा भाई। पहला ट्वीट मैंने किया, एक तो एफआईआर मेरे ट्वीट पे हुआ है। उसका कारण क्या है? आप नीचे नाम लिखिए ना, गोपाल राय। अच्छा, बीजेपी के नेता जो ट्वीट करते हैं उसका संज्ञान बहुत तेजी से लेती है गोपाल राय, लिखता क्यों नहीं? अच्छा हुआ राजीव भाई, आपने ये बात खुद मान ली, नाम लिखो ना भाई। आपके एक ट्वीट का संज्ञान लेकर और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हाँ, ये कमाल होता है, ये आजकल नया। एक मिनट सुनिए ना, प्लीज, ऐसे सैकड़ों लोगों ने किया है, और आप बिना प्रिंट लाइन के इलीगल काम करेंगे और एफआईआर भी ना हो आप पे, और फिर आप उसको बोले जी ये तो अभिव्यक्ति की आजादी। दिल्ली पुलिस आजकल बीजेपी नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन को बहुत बारीकी से देखती है। ये मुझे अभी याद आ गया, मैं इसीलिए बीच में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा था राजीव भाई। वो एक बजरंग बली करके कोई एक ट्विटर हैंडल अवतरित हुआ और मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज वाले एक पत्रकार हैं, उनके एक वीडियो का संज्ञान लिया, आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कर दी पुलिस ने, पुलिसिया कार्रवाई की, और कुछ ही मिनटों बाद वो ट्विटर हैंडल विलुप्त हो गया, विलुप्त, और मोहम्मद जुबैर जेल में। मतलब ये भी मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि आपने आपत्ति दर्ज की और सीधी एफआईआर हो जाती है। बड़ा तेजी से काम करता है हमारा कानून। संदीप भैया, आपका ये कार्यक्रम बहुत सारे लोग देखते हैं, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। इस देश में एक कानून है, अगर आप इल्लीगल काम करो, मैं इल्लीगल काम करूं, आप इल्लीगल काम करें, एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई कंप्लेंट करे तो एक बात। अब आपको इसकी शिकायत हो सकती है कि एफआईआर जल्दी हो गई या देर से हो गई, इसको जरा बाद में चर्चा में। 138 पर पहले बात समझिए कि आप एफआईआर नहीं, 138 एफआईआर। अगर आप कहना चाहते हैं तो नीचे अपनी प्रिंट में नाम दीजिए ना। अच्छा, वो नाम दीजिए ना भाई। प्रियंका से किसने कहा? आप लगाइए, कल 100 पोस्टर और लगाइए, नाम दीजिए, मर्द बनिए ना। नहीं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, प्लीज दीजिए ना। केजरीवाल साहब ने
केजरीवाल साहब ने एक पोस्टर लगाया दिल्ली में बहुत बड़ा, उस पर लिखा वैक्सीनेशन लगवाई क्या, और अपनी फोटो लगा दी। मैंने उस पोस्टर के नीचे लिखा जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को मुफ्त दी, और नीचे अपना नाम लिखा, राजीव बब्बर। अरे भाई, आपने जो कहना है अभिव्यक्ति अपनी कीजिए ना, नाम के साथ, स्वागत है आपका। मैं तो खुद कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी को गाली देना चाहें, आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करना इसमें चाहें, गाली कैसे आइए ना, लिखिए नाम, को गाली कहां और दी करिए जा रही है? विरोध। नहीं, गाली कहां दी जा रही है? नहीं, वो शब्द जो देखिए, नहीं, शब्दों से ही नैरेटिव बनता है। यहां कैसे गाली दी गई, कैसे अपमान किया गया? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इस पोस्टर में कोई गाली दी गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि कानून के भी एक्सपर्ट पूर्व डीजीपी भी बैठे हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जो कानून बन चुका है और कोई काम अगर इलीगल करे और उसकी अगर कंप्लेंट कोई करे और अगर उस पर कोई एफआईआर हो जाए तो इसमें कौन सी 135 आपकी अच्छा, आपने एक बात कही राजीव भाई, आपने कोई कहा कि भाई मर्द बनिए। अगर एक मिनट सुनिए, आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं। पुलिस 100 एफआईआर तो करेगी ना। अच्छा, मैं तस्दीक कर रहा हूं आपकी बात की। 138 एफआईआर, इस बात पर मेरे जहन में अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, मेरा थोड़ा सा दिमाग का प्रोसेसर हैंग कर गया है इस बात को समझने में। आपने कहा और जायज बात कही। नहीं आपको मैं अरे सुनिए ना, मैं आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं ना, सुनिए ना, कि मर्द बनिए, अगर आलोचना करनी है, विरोध करना है, खुलकर कीजिए, नाम लेकर कीजिए। तो नाम लेकर भी विरोध किया गया संसद में बाकायदा। अडानी मामले को लेकर सरकार से बहुत गंभीर सवाल पूछे गए कि 609वें नंबर का सबसे अमीर आदमी 2014 में 2022 आते आते दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। जहां जहां प्रधानमंत्री गए जगहों के नाम भी बताए गए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, वहां से आते ही कोई ना कोई फायदा अडानी समूह को मिल गया। कहीं पावर प्लांट मिल गया, कहीं सोलार प्लांट मिल गया, कहीं $1 बिलियन एसबीआई से मिल गए। रीरूटिंग हो रही है पैसे की, ये सरकार की मित्रता घनिष्ठता की वजह से हो रही है क्या? 18 अंश राहुल गांधी के एक्सपंज कर दिए गए संसद में और 6 अंश मल्लिकार्जुन खड़गे के। वहां तो नाम लेकर बोला जा रहा था। नहीं देखिए, आप देखिए, मैं ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे तो बड़ा मतलब आप जिस विषय पे डिबेट कर रहे हैं आप खुद ही उसको यहां से हटाना चाहते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, जहां तक अडानी का विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो गई, वो अपना काम कर रही है। और लोकसभा में जो विदेश में जाकर राहुल गांधी ने किया उसके बारे में जो आवाज उठाई गई उस पर भी जो विपक्ष ने किया वो भी बता दीजिए। तो आप दोनों पक्षों को रख दीजिए। तो ये सब बात मुझे लगता है जो आज का विषय जिस पे आप बात कर रहे हो उस पर आप बात कीजिए। मैं जब आपसे नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए आपने मेरी राजीव भाई दिया, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इल्लीगल काम करना आजादी है? बस इतना मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया भाई। नहीं, मैं थोड़ा यहाँ मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। कौन है आपको एफआईआर कर रहा है? सवाल पूछने के लिए बैठा हूं राजीव भाई जी। यही आरोप, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, अडानी का मामला भी लेकर आया। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। अखिलेश यादव ने आज इसी मामले पर, दिल्ली के मामले पर यह कहा सरकार का विरोध करोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यह वही नहीं होता दिख रहा क्या? तो उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम करने वाले लोग अखिलेश जी के मित्र नजर आएंगे और उनकी पूरी फाइल पिक्चर नजर आएगी और उन पे एक्शन होगा, उनको तकलीफ होगा, तो क्या वो लोकतंत्र की आवाज दबाने के बराबर होगा? तो हर संदर्भ में बात की जाएगी ना। अखिलेश जी को तो पीड़ा किसी और चीज की है, क्योंकि योगी जी का काम चल रहा है। योगी जी जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस सरकार में कानून व्यवस्था जीरो थी, बहनों को उठा लिया जाता था और पता नहीं चलता था कब आएंगी, आज उस राज्य में कानून व्यवस्था बन गई है, तो तकलीफ अखिलेश जी को है। क्योंकि ये सब लोग कहते हैं और सामने दिखता भी है कि जितने भी क्रिमिनल अभी दिखते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो समाजवादी पार्टी से निकल आता है, तो उनको तकलीफ हो रही है। पर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में सब लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा भूल गया, कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से? आप कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कल धरना कर रहे हैं। आपने कहा अरविंद केजरीवाल कल धरना कर रहे हैं, आप ही ने कहा। नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा था, वो अजय मिश्रा टैनी कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? मुझे बताइए कौन उनका धरना रोक रहा है?
4 किसानों को लोन दिया था। मुझे बताइए ना सर, सर एक मिनट बताइए सर, मेरी 1 मिनट बताइए ना। तो उनके ऊपर केस चल रहा है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप खुद ही कह रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल धरना कर रहे हैं, कौन रोक रहा है उनका धरना? वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं वहां पे धरना करने। नहीं, साक्षी महाराज भी हैं, चुनाव जीतने के बाद जेल पहुंच जाते हैं। उनका भाषण कौन रोक रहा है? फल फूल मालाएं और लड्डू लेकर जितनी भी टीवी चैनल्स के अभी सब सबमिट हुए, उसमें अरविंद केजरीवाल जी विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। किसने बैन किया और किसने रोक दिया? कहां गई? अरे भाई, आजादी तो गई थी इमरजेंसी में, जब लोगों को डाल दिया था ठूस के अंदर। आज तो सबको बोलने की आजादी है, सोशल मीडिया सबको बोलने की आजादी, आप ये कह रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, मूल सवाल ये है, अरे भाई आपको बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है, ताल ठोक के कीजिए ना।